तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 29 अगस्त का एग्ज़ाम हो चुका है। तो भाई हमारे साथ हैं, भाई से बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम लेवल आ रहा है, कितने क्वेश्चन भाई ने अटेम्प्ट करे हैं। भाई अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम प्रदीप मीणा है। कहाँ से हैं भाई आप? धौलपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं आपने? मैंने 80 किए हैं, वो भी मतलब एग्ज़ाम लेवल बहुत मॉडरेट था, मतलब हार्ड नहीं था। और साइंस जो है वो मॉडरेट आ रही है, थोड़ी हार्ड लेवल की भी आ रही है, गहराई से आ रही है थोड़ी। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो नहीं ऐसा कंफर्म नहीं है, साइंस वाले कुछ ऐसे याद नहीं है। करंट अफेयर्स तो देखने को नहीं मिली, 2-4 क्वेश्चन मिले थे, वो भी मार्च 2022 से। हाँ, जो मार्च से ही आ रहे हैं। और हाईएस्ट करंट के 3 या 4 क्वेश्चन देखने को याद नहीं है, आ रही है, याद नहीं है। हाँ, मैथ कैसी है? मैथ अच्छी आ रही है। हाँ, और रीजनिंग भी ठीक आ रही है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से? 3-4 जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, जो 4-5 क्वेश्चन जो हैं सिटिंग अरेंजमेंट से हैं। और बाकी के जो एनालॉग्स जो होते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं। ओके, थैंक यू। एग्जाम था आपका, रिव्यू दोगे? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपने? 82 करे हुए। 82। तो मतलब कहाँ से हो आप? राजस्थान से हो? हाँ, राजस्थान से। नाम क्या है आपका? राजकुमार। किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है? मेरा है उससे जबलपुर जोन से। तो जैसे आपने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो मैथ कैसी आ रही है बताइए पहले। मैथ ठीक आ रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं आ रहा डिफिकल्ट। अच्छा, साइंस बनने लगा। साइंस ठीक आ रही है। साइंस में हाँ, ये बताएंगे फिजिक्स में मतलब न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी से? लेंस से आए थे 2 क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन टाइप नहीं थे, बस ऐसा समझो तुम थ्योरी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मतलब हो जाएगा वो। हाँ, टॉपिक याद है? किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? लेंस से आए थे 2 या 3 बार। हाँ, और एक बारंबार था। अच्छा, और एक मैथ में आया था, बात है वो आता है ना, एक्स स्क्वायर वाला आया था, एक्स स्क्वायर वाला। और 2 घात समीकरण से तो उसमें आया था, पंचायती राज वाला पूछा था। और 2 पूछे थे, 42 में संविधान मौलिक अधिकार कौन से जोड़े गए थे। और एक नदी पूछी थी, और एक करंट का भी पूछा था। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती? तो नदी से भी क्वेश्चन था आज। तो दोस्तों आज नदी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। और सिटिंग अरेंजमेंट के थे और वैसे भी थे। अच्छा, हिस्ट्री से बताइए, हिस्ट्री से क्वेश्चन था? हिस्ट्री थे तो एक गांधी ने आंदोलन कैसे? सबने नमक आंदोलन को किस अन्य आंदोलन के नाम से जाना जाता है? नमक आंदोलन। नमक सत्याग्रह भी है। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? और कोई क्वेश्चन आ जाए? जैसे आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दे रखा था, और ए इंटू बी का दे रखा था, तो उसका पूछा था। ए क्यूब का ऐसा ये आया था, एक बारंबारता का था। और ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा हुआ था, ए इंटू बी दिया हुआ था और ए प्लस बी दिया हुआ था। ए क्यू प्लस का आया था, चतुर्भुज आया था। हाँ, तो उसके समांतर कौन दे रखे थे, और ऐसा मतलब रूढ़ी से करना है। हाँ, और एक चतुर्भुज एक आमने सामने के कोण का अनुपात दे रखा था, और उनका वो एक कोण का मान पूछा था। एक वर्ग का क्वेश्चन। बेलन से भी था एक। और रिएक्शन आई थी उसमें केमिस्ट्री में। बताओ, ये बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? हमने क्वेश्चन अटेंड किए हैं 77। बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि जो बंदा टाइम मैनेजमेंट कर गया वो तो कर जाएगा एग्जाम पास, अन्यथा बच्चे अटेंड कम पा रहे हैं, टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो टेकिंग क्वेश्चन थे वो आपको रीजनिंग में लगे या मैथ? रीजनिंग में लगे थे। मैथ में तो ज़्यादातर आज मेंसुरेशन से बहुत सवाल आए हैं। मेंसुरेशन कैसे क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन है तो सरल थे, लेकिन मतलब टाइम लग रहा था उनमें। मेंसुरेशन से बहुत अधिक सवाल आए थे। 2D से क्वेश्चन थे? हाँ, 2D से भी थे। 3D से भी थे। 2D से बताओगे कैसे क्वेश्चन थे? ये तो बेलन का आया है, सूत्र बेलन से रिलेटेड था सवाल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। बेलन का आया, वर्ग का पूछा है, वर्ग के विकर्ण दिए हुए थे। इस प्रकार से मैथ में दिया आए हैं। सेटिंग अरेंजमेंट भी आई, 3-4 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के भी आए हैं। सेटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन आए हैं। जी के कुछ % तो ऐसे आ रहे हैं जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो मतलब व्यवहारिक ज्ञान पे हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पादों से और मतलब पुरानी जो भी कोई चीज़ें से बात पूछ सकता है मिलकर। जो पक्षी अपने जगह छोड़ते हैं। हाँ, वो मतलब क्या है कि बेसिक क्वेश्चन भी बहुत आया था। शुतुरमुर्गे के अंडे का वो क्या होता है? शुतुरमुर्गे अंडे। करंट अफेयर्स से ओलंपिक से क्वेश्चन आए हैं। ओलंपिक से क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर में। किस टाइप से क्वेश्चन था? जैसे कि मतलब किस खिलाड़ी ने स्क्वैश के को किस खिलाड़ी ने जीता है, ओलंपिक में किस टीम ने मतलब हमारी भारतीय टीम ने मतलब पदक जीता है। तो वो मतलब जैसे कि कितने क्वेश्चन से करंट अफेयर से कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए थे आज।
तो और जैसे हिस्ट्री वगैरह से कितने क्वेश्चन थे? हिस्ट्री वगैरह से तो इतने खास क्वेश्चन नहीं थे। एक महात्मा गांधी से देखने को मिला था, बायोलॉजी से भी आए थे। हाँ कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बायोलॉजी से था। हाँ, बायोलॉजी बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन थे? बायोलॉजी से दो तीन क्वेश्चन थे आज। केमिस्ट्री ज़्यादा थी, रिएक्शन हाँ, केमिस्ट्री रिएक्शन थी, मतलब थोड़ी ना डिफिकल्ट। सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके थे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड थे या थ्योरी? 2-4 न्यूमेरिकल थे और बेसिक थ्योरी थी। 2-4 लेंस के भी थे और थ्योरी भी थी, थ्योरी ज़्यादा थी आज। कोई क्वेश्चन याद है आपको फिजिक्स में? फिजिक्स में एक तो यही आया था लेंस का, 3 क्वेश्चन थे। लेंस का 3 क्वेश्चन थे। और जैसे कि वक्रता, मतलब मेन चीज़ तो फोकस दूरी उनकी दे रखी है, वक्रता पूछ रहा है, उनका मान दे रखा है कि फोकस दूरी पूछ रहा है। जैसे वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखी हुई है तो फोकस दूरी पर उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, ऐसे कुछ के क्वेश्चन आए थे प्रतिबिंब से बने। तो रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो वो टॉपिक्स कौन से हैं? देखो एक दो तो पजल आई थी और सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है। कितने क्वेश्चन थे? सेटिंग अरेंजमेंट कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे एवरेज। तो ऐसा होता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन। टाइम चाहिए, मैं बोलता रहा हूँ कि टाइम की सबसे बड़ी मतलब समस्या है। जो बंदा टाइम कर गया ना क्लियर, वो तो एग्जाम में कोई रोकेबल नहीं है। मतलब एग्जाम का लेवल इतना हाई नहीं था, नॉर्मल लेवल है। अच्छा, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि जो साइंस का लेवल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे बच्चों ने करे थे उसके अकॉर्डिंग जो इस बार की जो साइंस पूछी जा रही है वो ज़्यादा डीपली पूछी जा रही है, तो ऐसा कुछ कहेंगे आप? नहीं, साइंस तो हमें बिल्कुल सही लगी, इतनी कोई खास डीपली नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, मतलब एग्जाम में कोई पर्सन ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन गलत है, ये इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं लगा सकते बच्चे इतने बड़े पर्सन। लेकिन क्या है कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, रीजनिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चे कम मगा नहीं पर्सन। और जो लेवल है उनका क्वेश्चनों का वो सही आ रहा है। पॉलिटी से क्वेश्चन था? पॉलिटी से तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं थे। आर्टिकल से तो 42वां आर्टिकल था, मतलब मूल कर्तव्यों को किस संविधान मतलब संविधान से जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को। और अनुसूचियाँ, शेड्यूल से? अनुसूचियों से नहीं आया आज। एक आया था भाषा से, मतलब उस मतलब तमिल भाषा कब जोड़ा गया 2005 में। शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? शास्त्रीय भाषा। घुमा फिरा के क्वेश्चन? हाँ, घुमा डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है? डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से आए थे 1-2, अर्थव्यवस्था से ऐसे थे क्वेश्चन, मतलब उसको ध्यान नहीं होगा, मतलब लेंथी सवाल थे। तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स में जो अर्थमेटिक है वो किस लेवल की है? मैथ में अर्थमेटिक है जो हाई मतलब ठीक लेवल की है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मतलब सिस्टम यही बन रहा है पर्सन में, जो सेकंड मैथ है ना अर्थमेटिक, वो भी ठीक आ रही है। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था? हाँ था, वर्क एंड टाइम 2-3 क्वेश्चन मिले थे। कैसे क्वेश्चन थे? वर्क एंड टाइम से तो सरल ही पर्सन थे, जैसे कि 3 बंदे हैं, वो इस मतलब अपनी औसत से काम करते हैं और उनको ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, वो जैसे तीनों साथ मिलकर काम करें। तो एक पर्सन तो ये था। एक मतलब 2 लोगों का मतलब टाइम दे रखा था कि इतने समय में करते हैं, तीसरा बंदा उनके साथ जुड़ जाए तो फिर वो काम कितने दिनों में कर पाएंगे। एक पर्सन ये था कि मतलब जैसे कि तीनों का टाइम दिया हुआ था और क्रम बाई मतलब काम करने के लिए आता है, जैसे PQ आ रहा है, पहले P आता है फिर Q आता है, फिर ऐसे आए थे। CISI से? CISI से आज कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन नहीं? एक भी नहीं था। एवरेज से बताओ पहले, एवरेज से कोई? एवरेज से भी से कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, औसत का 1-8% था, मैं बोलता रहा हूँ 1-8% तो देखो कोई भी आ सकता है, क्या पता वो हमने अटेंड नहीं किया हो, जल्दी में टाइम। तो कुल मिला के मतलब आज का जो लेवल रहा है इजी से टू मॉडरेट रहा है? हाँ, आज मतलब ठीक था। जो जिसने अटेंड किया है ना आज क्वेश्चन, वो पेपर पास करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ बस। मैं बोल रहा हूँ कि जो पर्सन अटेंड करेगा वही आज, जिसने अच्छा अटेंड किए हैं वो पास करेगा पेपर को। पेपर अटेंडेंस की बात ऐसी है भाई कि मेरी जो रो थी, मेरी पिछले वाली, उसमें मतलब 30 से 40 अटेंडेंस ही थी, मतलब बैठने की क्षमता थी। उसमें से केवल मैं ही बंदा ऐसा था जिसने एग्जाम दिया। बहुत कम मतलब एग्जाम देने आ रहे हैं बच्चे, लगभग 50% ही कह सकते हैं मेरे को। तो जैसे कि देखो भाई बता रहा है कि जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है और आज का जो लेवल रहा है वो भी बहुत ईजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आने वाले बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि टाइम का विशेष ध्यान रखें। बहुत से बच्चे पर्सनों को अटेंड देख नहीं पा रहे हैं, तो पता है कि मतलब RRC ने पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको सरल रखा है। हाँ, बहुत से बच्चे से 90 सरलीकरण से था क्वेश्चन? हाँ, सरलीकरण से थे, 3 क्वेश्चन थे सरलीकरण से थे। टाइम टेकिंग? हाँ, टाइम लॉजिक लगा के हो सकते हैं। हाँ, लॉजिक लगा हो सकते थे। ओके, थैंक यू भैया। तो भैया ने देखो बहुत अच्छा रिव्यू दिया है यहाँ पर। जैसे कि भाई ने बताया कि पर्सन भाई मिक्स आ रहे हैं, कभी रीजनिंग का भी आ सकता है, कोई ऐसे नहीं है कि पार्ट वाइज पर्सन नहीं है, सब मिक्स पर्सन है। ये सबसे बड़ी पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत अच्छा रिव्यू भाई ने दिया है, ठीक है, धन्यवाद। कि कैसा एग्जाम लेवल आ रहा है, कितने क्वेश्चन इन्होंने करे। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मनोज गुर्जर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 91।
91। तो आपको मतलब जो साइंस आ रही है किस लेवल की आ रही है? साइंस अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। मतलब क्वेश्चन याद है आपको फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था या फिर थ्योरी से? न्यूमेरिकल था और मतलब वो होता है ना अभिकथन वाला वो थे मतलब। तो मतलब आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो कुल मिला के मतलब जैसे करंट अफेयर्स थी, तो कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट अफेयर्स तो मई की पूछी थी, फरवरी की पूछी थी, फरवरी की। और प्रधानमंत्री का 2000 फरवरी में जो सलाहकार था जो अभी मतलब सेवानिवृत्त हुआ है उसका नाम था। अच्छा। और पॉलिटी से? पॉलिटी से था एक क्वेश्चन, वो तो ध्यान नहीं है। क्वेश्चन ध्यान नहीं है। और कोई क्वेश्चन याद हुआ? और नहीं है। और कोई क्वेश्चन? तो देश जैसे कि आपने देखा और बच्चे से बस सर एग्जाम था आपका, बताएंगे थोड़ा कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम था? एग्ज़ाम अच्छा था, मीडियम रहा है, और क्वेश्चन सारी जगह से पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पढ़ रहा है उसके लिए पेपर बहुत अच्छा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 73। थैंक यू सर। बताएंगे थोड़ा सा एग्जाम कैसा रहा आपका? वैसे पेपर ठीक था, वैसे नॉर्म मतलब मीडियम समझो जाता था, टिपिकल ज़्यादा इजी मतलब। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? अटेम्प्ट ज़्यादा तो नहीं, 68 के समथिंग हुए थे, 68 के समथिंग। साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? न्यूमेरिकल की? साइंस में न्यूमेरिकल के हिसाब से आप पूछो तो 5-7 क्वेश्चन साइंस न्यूमेरिकल के हिसाब से आ रहे हैं। टॉपिक बताएंगे? टॉपिक आपके जैसे प्रकाश वगैरह वो टॉपिक हैं आपके, जैसे लाइटिंग वो प्रकाश, और उसके बाद में आपके ये प्रतिरोध वगैरह उनमें से आ रहे हैं। ओम स्लो वगैरह? हाँ, ओम स्लो वगैरह उन्हीं में से। और जैसे अवतल दर्पण वगैरह, मिरर हाँ, उन्हीं में से आ रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन। मिरर से क्वेश्चन आ रहा है? हाँ, मिरर से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से तो 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। याद है आपको क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटी से राज्यसभा में सदस्य कितने चुने जाते हैं राज्यसभा में सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, वो आया था क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? पॉलिटिकल में 1-2 संविधान मतलब जो अभी विधेयक बने उनमें से आया, न्यू विधेयक में 2022 में से, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखो। अच्छा। और मैथ के अंदर एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन थे? एडवांस मैथ से तो केवल 3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। किस टॉपिक से थे? आपके यही मेंजुरेशन थे, आपके क्षेत्रों पर। हाँ, 2D थे 3D? 3D में थे। बताएंगे थोड़ा कैसा क्वेश्चन था? देखो वहाँ पे उसमें व्रत से संबंधित ही पूछे थे अधिकतर, पूछे थे तो क्वेश्चन तो, बट उनके जैसे क्षेत्रफल वगैरह, परिधि वगैरह, उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन? किस टाइप के क्वेश्चन थे बताओ? ट्रिग्नोमेट्री से तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, बस उनके कोण पूछ रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक में। करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर से ठीक थी, ज़्यादा टिपिकल नहीं थी, पर करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा नहीं। किस क्वेश्चन याद है कोई आपको? सर करंट का तो अभी याद नहीं है मुझे। देखो करंट का तो कुछ करंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 1-2 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी, नदियाँ वगैरह से? नदियों से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सर। एग्जाम था आपका? हाँ, बताएंगे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 61। तो क्या टफ लगा आपको सबसे ज़्यादा? ओ मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे। तो एडवांस मैथ कैसी आ रही है बताएंगे? कम ही आ रही है अभी। चलो धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पूछेंगे, ठीक है। सर एग्ज़ाम था आपका? हाँ भैया, एग्ज़ाम था। अच्छा, पूछते सर एग्ज़ाम था आपका? एग्ज़ाम था सर आपका? हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। बताएंगे सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? अटेंड किए 75। 75। तो सबसे टफ क्या लगा आपको? सबसे तब थोड़ी नहीं, साइंस थोड़ी अजीब आ रही थी। केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री से नहीं से, फिजिक्स से अधिक क्वेश्चन से। फिजिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन थे? फिजिक्स से और लेंस, उत्तर लेंस, अवतल लेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं डायरेक्ट? न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उसके धारा का माने पूछ रहे हैं, समांतर श्रेणी क्रम में सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा जी सर। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स भी पूछे गए सवाल, 10 सवाल कम से कम करंट अफेयर्स के भी हैं। अच्छा, और बायोलॉजी से? बायोलॉजी सवाल इतना नहीं थे, लेकिन फिजिक्स से सवाल अधिक आए थे। रीजनिंग? रीजनिंग तो खूब आ रही है, रीजनिंग गणित खूब आ रही हैं। कितने क्वेश्चन थे मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के? इनके 30 क्वेश्चन। नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन थे? सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के। हाँ, मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है लगभग 7-8 क्वेश्चन आप बता रहे हो। हाँ, तो उसमें जो उनकी लैंग्वेज थी घुमाने वाली थी या मतलब इजी क्वेश्चन थे? नहीं, कई घुमाने वाले थे, कुछ को सीधे भी आंसर आ रहे थे, कई थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ज़्यादा घुमा रहे हैं। भाषा लेंथी थी, उसका पूरा पढ़ना पड़ रहा है। 7-8 बच्चे बैठा रखे हैं, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ रहा है उनको। नंबर सीरीज से बताओगे? जी सर, नंबर सीरीज से? नंबर से सवाल आए थे ना, कई सवाल आए थे, सीढ़ी का अलग पूछा था। अच्छा, और मैथ में? मैथ उसमें वो आई थी वो। सर किस चैनल पे चल रहा है? KL ऑनलाइन स्टडी कि L। हाँ, पूछो। तो बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 75 अटेंड किए थे। मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन थे सारे, और रीजनिंग भी मतलब इजी थे, बस थोड़ा सा करंट में दिक्कत आ रही थी मेरे को। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन थे करंट? करंट में भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन पढ़ा नहीं था इतना करंट का, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, काफ़ी बने भी थे,
क्वेश्चन भी एक दो याद भी हैं करेंट के, मतलब ऐसे जल से संबंधित पूछा था ये क्वेश्चन। मैथ में तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे, एलसीएम एचसीएफ का भी था, सिंप्लीफिकेशन का भी था, रीजनिंग में सर्कुलर टेबल वाला था, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे सभी। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया था, हिस्ट्री हाँ बस एक आया था उसका संबंधी, मतलब जो ऐसे जो पेड़ के बारे में पूछा था, मतलब सागौन वगैरह साल वगैरह का ये पूछा था कि नदियों से कोई क्वेश्चन? नदियों का एक आया था किस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन, था? मतलब सहायक नदी पूछी थी, जैसे सतलुज की ऐसे कुछ पूछी, नर्मदा की, मतलब ऑप्शन दिए थे तो इनसे सहायक नदियों से मतलब क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन आया था। हाँ। और पॉलिटी से? पॉलिटी से क्वेश्चन मुझे तो नहीं मिला। किसका था आर्टिकल था? हाँ आर्टिकल पूछा था 124 वाला, 124 था कुछ ऐसे करके। हाँ ऐसे आर्टिकल पूछा था। आर्टिकल से क्वेश्चन था। उस शेड्यूल से, अनुसूची से? अनुसूची से तो नहीं था ना, नहीं अनुक्युलेटी से था, रीजनिंग में तो था, लेकिन वो आर्टिकल उसकी पूछ रहे हैं, पॉलिटी से ऐसा कुछ नहीं था, मतलब और एक ही क्वेश्चन था। अच्छा रीजनिंग में बताइए, मतलब रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा है? मतलब देखो हाँ ये मनानुत करता है तो वो पूछा था। और किससे? रीजनिंग में बताइए किन किन टॉपिक से देखो एनालॉजी से भी क्वेश्चन था रीजनिंग में, ये क्वेश्चन एनालॉजी से था, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी था, और वो वाला क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से? हाँ 2 क्वेश्चन थे। हाँ इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, 3 इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर किन के, मतलब नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन थे, नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से? कथन निष्कर्ष से भी 2 क्वेश्चन थे। और मतलब रीजनिंग के अंदर जो वेटेज है ज़्यादातर किन टॉपिक्स का ज़्यादा है? मतलब इसका ही आ रहा है, एनालॉजी का हुआ, क्लासिफिकेशन का भी आ रहा है, और नंबर सीरीज का भी आ रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन थे? नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज। साइंस में जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में तो मतलब फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री का भी आ रहा है, बायो का अभी इस वाले में ज़्यादा नहीं था बायो का क्वेश्चन। अच्छा फिजिक्स तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है तीनों मिला के कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में किससे ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ मेरे हिसाब से तो फिजिक्स से ज़्यादा था। फिजिक्स से? हाँ। तो फिजिक्स से जो क्वेश्चन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस है या न्यूमेरिकल भी बेस है, थ्योरी से, दोनों से। मतलब न्यूमेरिकल है किस? 2-3 न्यूमेरिकल आए थे, मतलब उससे ही आ रहा था जो अपना वोल्ट वगैरह से क्वेश्चन बना था, वोल्ट से, एम्पियर से ये क्वेश्चन बना था। तो मतलब तो वही ओम्स लॉ वगैरह? हाँ उससे बना था, मतलब प्रतिरोध सैडी क्रम वाला, ये समांतर क्रम से दोनों क्वेश्चन बने थे। अच्छा मिरर वगैरह से? मिरर से भी क्वेश्चन बने थे। अच्छा और इसमें जो ये केमिस्ट्री है तो उसमें रिएक्शंस थी या फिर उसमें भी? रिएक्शन भी से पूछा था, एक रिएक्शन हाँ वो था, ऑक्सीकरण ऑप्शन मतलब। थैंक यू सर। बताएंगे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपने? मैंने भैया 96 से किए थे। 96 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो बताओगे मतलब आपके मतलब सबसे हार्ड क्या लगा पूरे पेपर के अंदर? हार्ड बस थोड़ी रीजनिंग अच्छी थी, क्या है रीजनिंग में लंबे लंबे क्वेश्चन थे। अच्छा। पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे? सबसे ज़्यादा सर क्वेश्चन तो सभी के थे, 1-1-2-2 सभी चैप्टर। सबसे ज़्यादा बताया बच्चे की सीटिंग अरेंजमेंट? ऑप्टिक्स, फिजिक्स में ऑप्टिक्स साइंस से। अच्छा और सीटिंग अरेंजमेंट के? सिटिंग हाँ उससे भी 4-5 थे। 4-5 क्वेश्चन जी थे। जी। तो मतलब कुल मिला के जो पेपर रहा है, बच्चे जैसे पहले बता रहे थे कि पेपर में हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, तो आज जैसे देखा जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, तो पहले में बच्चे 80 तक अटेम्प्ट कर रहे थे, अब आप बता रहे हो लगभग 3 बच्चे मिले मुझे, सबने 90 के अप्रोक्स करा है, तो जो पेपर का लेवल है वो ईजी रहेगा क्या आप बोल रहे? नहीं सर ईजी भी नहीं कह सकते सर, मॉडल पेपर दिए थे मैंने भी, वो ईजी थे, उनकी तुलना में ये मॉडरेट है, इजी से अच्छा है थोड़ा। अच्छा। तो बात करें अगर अटेंडेंस की, तो कितने बच्चे जैसे आपकी क्लास में आप बैठे थे तो कितने बच्चे एब्सेंट थे? तो एब्सेंट तो लगभग हमारे वहाँ पे 70% होंगे, 60-70% एब्सेंट। अच्छा तो मतलब काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा तो जो साइंस है, तो साइंस में जैसे बहुत बच्चे डरे हुए हैं कि सर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम है, तो आप बताएंगे मतलब फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से थे और कितने क्वेश्चन थ्योरी से थे? हाँ न्यूमेरिकल से ऑप्टिक्स से बन रहे हैं बस। न्यूमेरिकल जो है एक वो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उससे बन रहे हैं, 5-6 न्यूमेरिकल आ रहे हैं साइंस से। अच्छा जी। तो कुल मिला के बात ये तो ईजी आ रहा है एग्ज़ाम? हाँ पेपर ईजी तो नहीं कह सकते, ईजी टू मॉडरेट है। जी ओके थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा जो आज का एग्ज़ाम लेवल है वो बहुत ठीक ठाक आ रहा है, PL ऑनलाइन स्टडी। ठीक है तो जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपको और बच्चों से यहाँ पर रूबरू करवाते हैं, देखते रहिए। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। ठीक है यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और बच्चों से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है आइए बात करते हैं यहाँ पर।
तो सर एग्ज़ाम था आपका किसी का? एग्ज़ाम था आपका? जी नहीं, अभी हमारा होगा। अच्छा, बताएंगे सर एग्ज़ाम था आपको किसी का? अभी नहीं, थर्ड पारी में। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर थर्ड पारी के हैं, जैसे ही कोई बच्चा मिलेगा तो उससे आपका रिव्यू करवाएंगे, ठीक है भाई? कौन सा नहीं है ऑनलाइन स्टडी? तो जुड़ रही है दोस्तों हमारे साथ में। अब देखें और बच्चों से अब आपको मिलवाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए हमारे यहाँ पर एग्जामपुर की टीम आ चुकी है, इससे मिलवाते हैं। तो बताइए सर, जैसे बच्चे आपको बता रहे हैं कैसा एग्जाम का लेवल है? सर एग्जाम का लेवल अभी जो आ रहा है प्रॉपर्ली एवरेज है। जिसके देखिए जिसने स्टडी की हुई है ना, प्रॉपर्ली पढ़ा है, उसके लिए पेपर इजी है, और जिसने नहीं करा है उसके लिए तो डेफिनेटली टफ होगा। साइंस एग्जाम देगा हो आप? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 72। तो सबसे हार्ड आपको क्या लगा? साइंस। किस टाइप के क्वेश्चन? साइंस में भी कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, अवतल लेंस उत्तल लेंस से, और तो धारा वाले आ रहे हैं। तो कुल मिला के एग्जाम कैसा लगा आपको? मॉडरेट लगा फिर हार्ड? इजी टू मॉडरेट है। एडवांस मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे गए? एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था। किस टॉपिक से था वो? अपन था वृत्त की परिधि वाला। तो मतलब मेंसुरेशन से था। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। कॉस की अचार माइनस साइन की अचार बराबर 1 दिया था, और 1 + k / 1 - k पूछा था। अच्छा। और ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से नहीं दिया था, द्विघात समीकरण दिए थे। फिजिक्स के बताओ कौन से टॉपिक से? 5 न्यूमेरिकल थे। टॉपिक बताओगे मतलब किस चीज़ इसमें से? मतलब वो प्रतिरोध वाला था ना, उसमें समांतर क्रम में जमा दिए थे। तो क्वेश्चन तो इनसे थे, समांतर श्रेणी में जमा दिया। फिर इनसे ये पूछा था, वोल्टेज दे रखा था, और उसमें पूछा था विद्युत धारा का मान। मतलब प्रतिरोधकता से? हाँ। और तो ओम्स लॉ सवाल ये थे, मतलब अब सारी लेंस और अभी सारी लेंस मतलब इतनी दूरी पर रखें तो उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, कुछ ऐसा। 2 सवाल ऐसे थे, और वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन था कोई? बायोलॉजी से था ना, ये यूरिया वाला एक ही था, और एक और था प्राथमिक यूरिक अम्ल, उसमें आता है। उसके ऑप्शन थे मनुष्य, जानवर। कितने क्वेश्चन थे बायोलॉजी से? बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन। सेल से कोई क्वेश्चन नहीं था? कोशिका से नहीं था। अच्छा। और कोई टॉपिक याद हो आपको? मतलब कोई भी? मतलब 4-5 क्वेश्चन। तो इस बार साड़ी नहीं आई है। पीरियडिक टेबल से नहीं है? बिल्कुल। पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से नहीं था, यही था वो तो अपना। और करंट अफेयर से इस बार कहाँ से आया था? कितना मतलब लगता है आपको, कितना करंट अफेयर? इस बार एक ही क्वेश्चन आया था, 7 अंडर 19 वाला। 7 अंडर 18 वाला। अच्छा। तो जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको याद है कोई क्वेश्चन? हाँ, एक तो ये महात्मा गांधी वाला पूछा था। 2 अक्टूबर को राजघाट पर किसकी बोल लेते हैं श्रद्धांजलि, तो 2 अक्टूबर था उसमें ऑप्शन। हिस्ट्री में नहीं, एक भी नहीं था। ज्योग्राफी से नदियाँ वगैरह का सहायक? श्योपुर उंजा ब्रह्मपुत्र की नदी पूछी थी। सहायक नदी? श्योपुर और उंजा। हाँ, ब्रह्मपुत्र की। श्योपुर और उंजा दी थी उसमें, और एक इसकी सहायक नदी है। अच्छा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स से नहीं था। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा मतलब जो वेटेज था कौन से टॉपिक का ज्यादा है? अब की बार वो चित्र वाले आए थे, वो अपने वो फिगर काउंटिंग से, इनक्वलिटी वाले ज्यादा थे। फिगर काउंटिंग से था कोई क्वेश्चन? फिगर काउंटिंग से, मिसिंग नंबर से 4-5 सीरीज से 4-5। हाँ, 4-5 सीरीज 4-5 सीरीज से भी थे। डायरेक्शन से? इनक्वलिटी सबसे ज्यादा थी। अच्छा। इनक्वलिटी कितने क्वेश्चन थे? इनक्वलिटी के क्वेश्शन थे 5-6। लेवल बताएंगे आप? डायरेक्शन से कितने थे? मॉडरेट ही था। मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा। तो जो मैथ्स में जैसे ज्योमेट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? मैथ तो ऐसा ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन अच्छा ही थे। सरलीकरण के क्वेश्चन थे। मैथ में मतलब जैसे आपको याद हो तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है? कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन ना पूछा? आयु से थे, औसत से थे, और वो नहीं पूछा है, पाइप टंकी नहीं पूछा है। वर्क एंड टाइम? और वर्क टाइम का था। परसेंटेज थी। प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ, 2 क्वेश्चन। हाँ। और SI CI था, ऐसा ही नहीं था। CI का था 12,500 रुपये थे, 3% के 3 वर्ष का चक्र। 3 साल का पूछा गया था। तो क्या था? 12,500 रुपये 3% की, 3 वर्ष के ब्याज थे चक्रवृद्धि। 3 वर्ष का 3% से।
ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज CI निकलवाना था। एग्जाम था सर आपका? अभी होगा। अच्छा। आप कौन से उसके सर? KL ऑनलाइन स्टडी। KL ऑनलाइन स्टडी। और बाकी आपको क्या लगता है पेपर का जो पेपर हो गया अब तो पेपर का थोड़ा अच्छा आ रहा है पहले की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो हमारी ये एग्जामपुर टीम वाले सर है हमारे, कुछ कहना चाहेंगे सर बच्चों से जिनका एग्जाम है? सर वही है कि मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन करके जाएं और बाकी तो पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है। वही है साइंस का लेवल थोड़ा आ रहा है तो अपना देख के जाएं, न्यूमेरिकल वगैरह देख के जाएं तो कोई वैसे सर ठीक है। जैसे देखा गया है लगातार आज बच्चों का जो अटेम्प्ट है ना काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ वही ना, आज थोड़ा मैथ का भी लेवल डाउन रहा है, रीजनिंग का लेवल डाउन रहा है, बस साइंस थोड़ा सा हार्ड आ रही है, बाकी तो लेवल ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी बच्चे जो है 70 से प्लस ही मिले सारे आज। हाँ तो अब तो लगभग 80 से ऊपर ही है ज़्यादातर बच्चे। हाँ तो वही मतलब थोड़ा जैसे लेवल डाउन जा रहा है, बच्चे अपना अटेम्प्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं। फर्स्ट फेज में क्या था कि लेवल थोड़ा अप था तो उनका अटेम्प्ट, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया फ़ायदा मिलेगा जो फर्स्ट फेज वाले हैं जिनका टप गया है पेपर। सर एक बात और बताइए, जैसे बच्चों का डाउट है कि जो इस बार परसेंटाइल का सिस्टम है तो उससे नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चों को? जैसे बच्चे परसेंटाइल अपनी ख़राब कर देते हैं, नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं। नहीं ऐसे देखिए, अगर अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं, गलती ज़्यादा हो रही है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में तो मतलब नुकसान उनको होता है। एक्यूरेसी जितना अच्छा रहेगी उतना अच्छा उनका मतलब जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि देखो सर ने बताया यहाँ पर जो आज का एग्ज़ाम लेवल रहा है अब तक का सबसे इजी माना जा रहा है और डरने की बात नहीं है। जिन बच्चों का पहले फेज में हो चुका है उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और अपनी एक्यूरेसी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पर RRB ग्रुप D से पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सर एग्ज़ाम बताएंगे कैसा रहा आपका? बहुत सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए थे? 78। अच्छा, तो फिजिक्स के टॉपिक मतलब कौन कौन से टॉपिक पूछे गए फिजिक्स में? फिजिक्स में 6 से 7 समथिंग न्यूमेरिकल थे और केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ही था। ओम के नियम से था कुछ? एक था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हाँ, और जो क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल से फिर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है? थ्योरी बेस्ड थे। वो था एक तो फोकस दूरी थी, डायोप्टर दे रखा था ये 30 माइनस के 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी। हाँ तो किस में टॉपिक बता सकते हो? न्यूमेरिकल थे सारे, 10th से नीचे नीचे के थे, मतलब नॉर्मल थे। अगर किसी ने पढ़ी होगी नॉर्मली तो कर देगा। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में थे रिएक्शंस थे? रिएक्शन थी कम समथिंग 2। पीरियोडिक टेबल से? पीरियोडिक टेबल से नहीं थे। और जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इनके फॉर्मूला वगैरह? कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ही था। बायोलॉजी से? बायोलॉजी से क्वेश्चन ही था। कोई क्वेश्चन नहीं था? एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा? रीजनिंग में हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल। मैथ और रीजनिंग तो इतनी नॉर्मल आ रही है हद से ज़्यादा। पहली शिफ्ट में देखा गया था कि सीटिंग अरेंजमेंट के 6 से 7 क्वेश्चन थे, तो आप बार भी थे सीटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे और 2-3 क्वेश्चन थे समथिंग उसके डायरेक्शन से थे। जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की लैंग्वेज थी मतलब घुमाने फिरने वाली, फिर मतलब नहीं नॉर्मल थी सर, नॉर्मल। रीजनिंग बहुत नॉर्मल है। हाँ मैथ भी। और टॉपिक किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे रीजनिंग? 3 से 4 क्वेश्चन थे करंट से और बायोलॉजी से भी थे, ज्योग्राफी से, और 2 क्वेश्चन थे उससे पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है। पॉलिटी से थे समथिंग 2 क्वेश्चन। पॉलिटी से एक तो था संविधान, पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है, और एक और था सर याद नहीं है। रिवर वगैरह से? रिवर वगैरह से क्वेश्चन ही था। एक था सिंधु दिवस किस राज्य में बनाया जाता है। आर्टिकल से? आर्टिकल से क्वेश्चन ही था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं बताया तो एक तो था। शेड्यूल से? अनुसूची से? अनुसूची से क्वेश्चन ही था। वो एक था उसका जो गौड़ जनजाति है, जी कैसे था, गौड़ जनजाति को हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर के थे 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब जो हम याद करके आते हैं, जैसे प्रमुख हुए पुरस्कार दिए जाते हैं, खेल होते हैं, उनसे क्वेश्चन ही था। कैसी लगी आपको हार्ड? सिर्फ फिजिक्स से थोड़ी, फिजिक्स के ऐसा कह लो हम टच में नहीं है फिजिक्स के, तो फिजिक्स थोड़ी टफ लगी है, बाकी एग्जाम ईजी था। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि घुमाने वाला है। एक क्वेश्चन था मतलब कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है और उसका जो लाभ है वो 777.70 है, तो CP बताइए। तो अर्थ में मतलब बहुत इजी, मतलब अगर कोई भी हल्का भी तैयारी के, अगर पहले भी कभी तैयारी की है ना, तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो मैथ में हर कोई कर सकता है। और थोड़ी भी साइंस थोड़ी टफ कह सकते हैं। साइंस अगर पढ़ेगा बंदा तो हाँ मतलब नॉर्मली हम जो बच्चे हैं, अगर हम
नॉन टेक्निकल से आते हैं, तो हम केवल या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ इतना फोकस करते नहीं, हम ज़्यादातर बायोलॉजी की तरफ फोकस करते हैं। तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ही था, टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री। और एडवांस मैथ थे 2-3 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन था टेंथ में, मतलब साइन 10, साइन 20, साइन 30, साइन 40 ऐसे करके प्लस साइन सीरीज हाँ साइन 90 अंडर करके cos 10 तो साइन 30 जैसे आप बताए तो उनके पीछे मल्टीप्लाई था या फिर ऊपर साइन 10, साइन 20, साइन 30 करके साइन 70 तक थे, और नीचे cos 10, cos 20, cos 30 और cos 45 करके ऐसा कुछ था। तो कितने क्वेश्चन मैंने 78। एक्यूरेसी क्या रहेगी? समथिंग 70 में से 70 ठीक होंगे। जोन कौन सा? इलाहाबाद, मुंबई। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे आए थे ना, जोन भी नहीं पता था, वो अपने गांव का नाम नहीं, मुंबई अहमदाबाद। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, आप बताएंगे फिर? हाँ, एक पूछा है अंडर 19 विश्व कप किसको भारत ने किसको हराया। एक पूछा है कि ओलंपिक में ध्वज बाबा किसने किया था, जो पीवी सिंधु ने किया था, वो बर्मिंघम जो पीवी सिंधु ने किया था 2022 में किया था। ठीक है, और ये शास्त्रीय भाषा हमारे देश में कितनी, मतलब कितनी है 2022 तक, कितनी शास्त्रीय भाषा कितनी है? नृत्य से क्वेश्चन था कोई? किससे? नृत्य शास्त्रीय भाषा में भगी नृत्य। पराक्रम दिवस आया था किसके ऊपर मनाया? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, किसके ऊपर मनाया जाता है ये पराक्रम दिवस? ये सारे। और क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री से केवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से था, एक मैथ का स्टैंडर्ड था। किससे संबंधित है? क्या सर? जियोफ्रोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो मतलब नदियों वगैरह नदिया में से कोई नदिया में से सिंधु आई थी। नहीं, सिंधु नदी नहीं आई थी, वो मतलब वो आया था श्रद्धु नृत्य आया था, मतलब उत्सव, मतलब ये पंजाब में मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है, कहाँ से मनाया जाता है? ये सिंधु उत्सव मनाया जाता है। मतलब आपको जीके में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो कि नया था? मतलब जीके में कोई क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा जीके नॉर्मल है। जीके नॉर्मल आई थी। करंट अफेयर्स का क्या? करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन? लगभग 5-6 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। नॉर्मल थे या फिर ज्यादा पीछे का पूछा? नहीं, 2022 के कोई 21 की भी नहीं पूछी गई, कोई करंट 2022 की सारी करंट पूछी गई है। 2022 की सारी करंट पूछी गई। अगर 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़े तो? हाँ, अगर 6 महीने की हमारे में 2022 की करंट आई, 21 का कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी 2021 का कोई क्वेश्चन नहीं आया भैया। मैथ रीजनिंग ठीक है, मैथ बहुत, और रीजनिंग नॉर्मल थी। निष्कर्ष के कई सवाल थे, निष्कर्ष के बाकी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं आया, मैथ में जोड़ घटा नहीं आए। अच्छा, जैसे कि पहली शिफ्ट में देखा गया था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके 6 से 7 क्वेश्चन थे, और उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी आ रही थी, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग थी। तो आपके एग्जाम में कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक हुआ है। ठीक हुआ। और इसके सिटिंग अरेंजमेंट जैसे नंबर सीरीज वगैरह होती है? नंबर सीरीज आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज। पराक्रम दिवस मैंने बता दिया है। पराक्रम दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है? मतलब पराक्रम दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है? किसके कोडिंग रिकॉर्डिंग अब कुछ 2 क्वेश्चन है, शायद याद नहीं है। आपने पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, प्रतिरोध का। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मतलब कितने दिन से कर रहे थे आप? मैं मतलब 2 साल से तैयारी में हूँ। मैं ग्रुप डी की कर रहे थे किसी और? नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी तो मतलब जैसे कि एग्जाम रहा तो आपको कैसा लगता है? जैसे आपने प्रीवियस ईयर तो करे होंगे मॉक टेस्ट वगैरह? मतलब देखा जाता है वो करे हैं, लेकिन एग्जाम टफ तो था ही, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ना होते तो टफ नहीं होता। ऐसा है, प्रीवियर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं मॉडरेट हो रहा है पेपर। अच्छा। प्रीवियर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीवियर्स में जो फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जा रही थी वो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा गया है। दूसरा, पिछले प्रीवियर्स में 2018 में करंट ज़्यादा रखी थी, 20 नंबर की करंट थी, जिसमें एक वित्त मंत्री, मतलब एक मंत्रिमंडल से कोई नियुक्ति कुछ भी पूछ लिया जाता था। लेकिन यहाँ करंट के क्वेश्चन कम करके स्टैटिक जीके बना दी गई है। जैसे एनटीपीसी में स्टैटिक जीके पूछी गई थी, नृत्य हुए और तुम्हारा नृत्य वगैरह पूछे, उत्सव पूछे गए, और वो उत्सव पूछे जा रहे हैं जो मतलब एग्जाम में मतलब अभी तक बच्चों ने नहीं देखे हैं। नहीं। हाँ, स्टैटिक जीके मतलब स्टैटिक जीके का कुछ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कुछ ऐसा है जिसमें आपने कोई एक्सपेक्ट किया होगा ये नहीं आएगा? जैसे अभी मतलब प्रीवियस में मैंने एनालाइज देख रहा था तो स्टैटिक जीके में ही पहले मंदिर वगैरह पूछे जाते थे, अब की बार चर्च वगैरह पूछे जा रहे हैं।
चर्च वगैरह। सेंट चर्च कहाँ है, मतलब ये पूछा गया केरल में है, कर्नाटक में सेंट उसमें भी कैथेड्रल ये चर्च पूछा गया था। ये केरल नहीं है, कौन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शन थे। अच्छा, किसी और मतलब स्टेट से किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा? हाँ आया था, मतलब एक थी जो बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए योजना बनाई गई है, वो ये कौन से प्रदेश ने बनाई है? 4 प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 4 ऑप्शन थे इन्होंने, मतलब ये। और जैसे गवर्नर वगैरह, सीएम वगैरह? नहीं, कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं। अगर क्वेश्चन बना भी रहे हैं तो मतलब अच्छा हाँ, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आए थे जो एन.के. सिंह है, जो वर्तमान में एन.के. सिंह है, 2000 वर्तमान में जो एन.के. सिंह है। कौन लेके ध्वजवाहक आगे जा रही थी? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे, उसके पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है। अब मैथ रीजनिंग की बात करो तो मैथ में पहले पिछले प्रीवियस में डायग्राम वगैरह जो ज़्यादा आए थे, मतलब 2-3 से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रखे गए थे। लेकिन अब की बार रीजनिंग में इक्वलिटी वगैरह, इक्वलिटी रखी जा रही है, इक्वलिटी प्लस हो गई है, रीजनिंग से इक्वलिटी बन रहे हैं, इक्वलिटी के क्वेश्चन हो गए। और तुम्हारा ये ग्राफ वगैरह, ग्राफ से 3 क्वेश्चन आराम से बन रहे, 2 से 3 क्वेश्चन सर्कल से भी, और क्या नाम है उससे भी, DI के क्वेश्चन। हाँ, DI वाले क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं ग्राफ से। पे भी 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही आ गया। वैसे ऐसे मैं पूछ रही हूँ, फिर बताना, ठीक है? थोड़ी करंट एक्टिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वही आ गया पेपर में, पढ़ के नहीं गए हो आप? ऐसा एक्सपेक्ट हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टैटिक जीके को ही मान सकते हैं आप। स्टैटिक जीके हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस टाइप की। हाँ, कितना आएगा और किस टाइप की आएगी उस टाइप की, जैसे जो अभी तक नृत्य मतलब एग्जामों में नहीं देखे गए हैं। TCS अब की बार कुछ स्टैंडर्ड नए क्वेश्चन बना रहा है, उत्सव वगैरह है, कुछ नए क्वेश्चन रख रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके। बाकी मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ। और केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो प्रीवियस में न्यूमेरिकल वगैरह रखे गए थे, अब की बार भी न्यूमेरिकल रखे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपर करके रखे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करके, मतलब थ्योरी बेस्ड ज़्यादा डाल दिया जा रहा है। और उसमें भी अगर क्वेश्चन नॉर्मल भी है तो उसमें क्या हो रहा है कि 4 ऑप्शन रखे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन रखने के बाद में मैचिंग की तरह मैचिंग 4 ऑप्शन देके आपको ये लगते हैं, मतलब उसमें से छांटना पड़ेगा, यानी कि आपको कट करने पड़ेंगे ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए सारे ऑप्शन का, तब आप सही कर पाएंगे। ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं, हाँ, इनमें से कौन सा सही नहीं है, 3 सही छांटना, मतलब पता होने चाहिए। यूपीएससी का पैटर्न ले लिया थोड़ा साइंस में, तब आप पेपर को सही। मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये किस सब्जेक्ट से था? प्रतिरोध से, विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछे गए थे क्वेश्चन। फिजिक्स से था? हाँ, कि उच्च गलनांक चाहिए, निम्न गलनांक चाहिए, उच्च प्रतिरोध चाहिए, ये दोनों में सही होगा, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, इस तरीके से कंफ्यूजन कर रहा है वो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने बताया कि सेकंड शिफ्ट बहुत नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। छात्र नेता इकाई बात की, ये बताना एक बार अपना चैनल बताना। KL ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन गैप देगा KL के सामने, इस पेज देगा KL ऑनलाइन, KL ऑनलाइन। कितनी देर डाल दोगे? चल रही है भाई, लाइव चल रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हम लाइव सेंटर पर हैं, ठीक है? और मोहित देखियो, मोहित ठीक है, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पीछे हो बताइए भैया, आगे बताइए क्वेश्चन। भाई बोल रहा किसको बताओ? मैं बताओ, भाई का चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब पे ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 पैराग्राफ से, पैराग्राफ से करंट अफेयर्स के सवाल है। करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन आ रहा है और बता, मतलब थोड़ा 16 और 44 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो बताइए 16 और 44 का मध्यानुपाती क्या होगा? क्या ये कॉमनवेल्थ वाला ध्वजवाहक कौन सी? उसमें संविधान से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है सर, बताइए। 16 और 44 का मध्यानुपाती। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव रिव्यू हम दे रहे हैं आपको। और एक 6 और 10 को मध्यानुपाती पूछो।
6-10 को मध्य अनुपाती पूछो। 6-10 को ना 2 है 1 16 144 को एक 6-10 को मध्य अनुपाती 144 16 144 को अलग तरह को थोड़ा पी क्यू करके और 6-10 को मध्य अनुपाती ऑप्शन में 8 हो 2 हो 6 हो और 12 हो। और बताइए और तुम्हारा रीजनिंग शो बता देना तुम जितने भी क्वेश्चन 3-4% महिला और पुरुष की वो भी जोड़ने के लिए आई ऐसे ही है ना। एक पे तो महिला को आया और बताइए वहाँ को कुल जोड़ के इतनी 2-3-4 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का कैसा क्वेश्चन आ रहा है? सिटिंग के ऐसे मतलब लंबाई में बैठाने को ऊपर ऐसे अच्छा लंबाई में हाँ मतलब ऐसे ना गोला वाला ना उत्तर मतलब दक्षिण के मुंह और मुंह कर रखा है या उत्तर की ओर हो 22 में आ रहा है क्वेश्चन जी 22 में आ रहा है 22 में ना आया 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन और इसमें नहीं पजल नहीं ब्लड रिलेशन ना एक भी प्रश्न ना ब्लड रिलेशन को सीटिंग अरेंजमेंट के कथन निष्कर्ष को एक कथन निष्कर्ष हो पूर्व धारणा ही जिसमें लड़कियों को पूछे लड़की ने पूर्व धारणा ही बोलेगा 30% पूछे लड़की ने किसी में सुन ले पहले क्वेश्चन सुन 30% लड़की मतलब उसमें कॉलेज के लिए उस स्कूल के बाद स्नातक करने के लिए 30% लड़की और लड़के 95%। तो पूर्व धारणा है तो ही हमारे मन में उस प्रश्न क्वेश्चन पूरा करवाओ भैया बता मैंने पढ़ा सही है। आप पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को कौन सी चीज से जल्दी पकाया जाता है? सोडियम क्लोराइड वगैरह अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा खाद्य पदार्थ को किससे जल्दी पकाया जाता है? मैं तो 2 पकाया जाता सोडियम पर एक अमोनिया और उनमें से तो 2 अमोनिया क्लोराइड पाउडर था उन 2 में से तो होना। देखो भैया अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी बताओगे ना तो थोड़ा आप हिंट दो तो वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखो इतने बच्चे खड़े हैं यहाँ से उन 2 में से तो होना। आपको थोड़ा थोड़ा बताना है थोड़ा ही जो सोचना है तो बच्चा अपने आप क्वेश्चन पूरा कर देगा। थोड़ा हिंट हो। देखो अगर जो बच्चा सीरियस स्टूडेंट होता है ना तो उसके जो याद आया हुआ क्वेश्चन है वो बता देता है वहाँ से। जिसकी तैयारी नहीं होती वो देखो नहीं बता पाएगा वो जिसकी एक मैथ का क्वेश्चन था 51 आदमी किसी कार्य को हो गया हो गया आगे बताइए। कहिए दीवान जी कुछ नहीं करेगा आप हमें बताओ भाई पकड़ा आपको। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे रखा था sin स्क्वायर 10 sin स्क्वायर 30 क्वेश्चन पूरा करता हूँ। एक क्वेश्चन था x स्क्वायर। देखो ये भाई है आपको भाई का नाम क्या है? लखन है सर। लखन भाई का नाम लखन है। लखन कितने क्वेश्चन हुए आपके? मेरे सर 60 क्वेश्चन हुए 60 लखन के 60 क्वेश्चन हुए लेकिन लखन के बोलचाल से लग रहा है 60 क्वेश्चन बिल्कुल उनके एक्यूरेसी के साथ हुए हैं। तो लखन का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा क्योंकि ये हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था मैथ का कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x नहीं प्लस 7x नहीं प्लस है प्लस 7x प्लस 6 प्लस 6 इनके फैक्टर करने से एक मूलों के इनके मूलों का योग नहीं आएगा। इनके मूल क्या होंगे? प्लस में होंगे या माइनस में? एक और था वेक्टर वाला साइंस में यार कुछ जीएस में कुछ नदी से हिस्ट्री से आ रहा होगा इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म कुछ 1800 क्रांति एक दूसरी समीकरण दे रखी थी उसमें मूलों का गुणनफल निकलवा रहा था। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बच्चों के लिए बजट वो हमने जिसमें गुणनफल निकलवा था ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल 0 तो मूलों का गुणनफल निकालना था यार। थोड़ा सोचो यार थोड़ा हल्के हिंट भी सोचो। और वित्तीय सचिव का आया था क्या था? वित्तीय सचिव का क्या क्वेश्चन है? वित्तीय सचिव का क्वेश्चन बता रहे हैं भैया। वित्त सचिव 15वां वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग जुलाई तक अपडेट करो। वही था ग्राम वो जो ग्राम पंचायत है वो कौन थे और एक जैसे करंट का था कि जो मैथ का क्वेश्चन लिखे सर। मैथ का क्वेश्चन बताइए भाई। लखन जी क्वेश्चन बता रहे हैं बताइए लखन जी। 9 6 3 4 5 8 7 2 1 बाएं से बाएं की तरफ से बाएं की तरफ से सेकंड क्या क्वेश्चन ही है? बाएं की तरफ से सेकंड तथा दाएं की तरफ से फोटो भिजवाए इसकी चौथा। अरे भाई भेजो एनालिसिस हो रहा है मैम से कहो कहाँ गई रोशनी मैम? चौथा अवरोही क्रम करने पर हाँ सही है। अवरोही क्रम करने पर बाएं से चौथा और दाएं से तीसरा करके उनको का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? मल्टीप्लाई और एक में बहुत बढ़िया भाई लखन जी। डिसेंडिंग में आगे बताइए भाई। लखन जी सीरियस स्टूडेंट है देखो ना पूरा क्वेश्चन बता दिया। आप भी थोड़ा सोचो।
आपका नाम? थोड़ा निर्वेश भाई निर्वेश कहाँ जी से हो ऐसे आप? मैं जी बुलंदशहर से हूँ। आप लखन जी? मैं बुलंदशहर से। लखन दोनों बुलंदशहर से, दोनों हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। कहा जी 100 जैसे 9 तक मतलब ऐसे दे रहा है क्रम में, जैसे 100 और मतलब जैसे पहले 9 8 7 6 5 ऐसे करके, तो उनमें से जो मतलब दूसरी मतलब एक क्रम में लगा के दूसरी और चौथी को जोड़ पूछो वही था ना, वो अलग है। 4 प्रश्न है ऐसे। हाँ 11 के कितना अच्छा क्वेश्चन बताया इस लड़की ने। 11 के प्रथम 12 गुणों को औसत किया। गुड। इसका था समथिंग और वो था x ये तो हो गया x प्लस 1/x। अपना नाम बताइए आप? ठाकुर सनी बाबा। ठाकुर सनी बाबा ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया। ठाकुर और बताइए आप? जी मैं बदायूं से हूँ। ठाकुर अच्छा बताइए। तो x अपॉन कितने क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने 70। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करिए सर। बताइए। x प्लस 1/x बराबर के तो बताओ। तो x3 x की क्यूब प्लस 1 h की क्यूब की वैल्यू बतानी क्या होगी? प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या था? भाई नकल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जोरदार आवाज नहीं आई भाई अभी। बताइए आगे बताइए भाई। और बताइए जिसको याद आ रहा है। और एक वो आगे बताइए। आया था फिल्म के बारे में पूछा था। फोटो रोशनी मैम कहाँ है? और बताइए भाई। हाँ फिल्म के बारे में पूछा था। मतलब जैसे किसके लिए उपयोग होता है? फ्लोएम का ऐसा था जैसे मतलब पेड़ पौधों में जैसे पानी ले जाने के लिए तो जाइलम और जैसे फ्लोएम खाद्य पदार्थ अरे जो भाई का नाम भी बताओ भाई। भाई का नाम तो अभी बताया, बहुत बढ़िया निर्वेश जी ने बताया, बहुत हेल्प कर रहे हैं निर्वेश जी और लखन जी। और ठाकुर जी ने मेरे पास क्वेश्चन बताया है। एक सीरीज ही मतलब जी रीजनिंग में तो मतलब पहले तो उसमें मतलब पहले में 4 प्लस करने, पहले में 4 प्लस करने, दूसरे में 3 करने और तीसरे में 2 फिर 1, ऐसी मतलब फॉलो हो रही सीरीज। एक सीरीज हुई। मैथ का लेवल क्या आ रहा है आप ये बताइए? मैथ ज्यादा हार्ड नहीं है। किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है? 8,9 एक तो ब्लड रिलेशन बता रहे हो। ब्लड रिलेशन सुना आज और डाइस से आया। डाइस तो नहीं है। 8 देख भाई। और मैथ में 2 3 आ रहा है कि नहीं? बैलेंस आएंगे 2 बैलेंस आए थे। बैलेंस 2 है। ना पहले आप सवाल लिखो सीरीज का। एक तरबूज का आया था 8,9, 20 63 256 बस आगे ज्ञात करना सीरीज किस हिसाब से चल रही है। हाँ इस टाइप से। अब 256 का 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ने थे, शायद इसका 12 एक था त्रिभुज का था 1285। केमिस्ट्री में 5D में मतलब 3D जोड़ने में जाओ सर। एक क्वेश्चन था कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो आधार मतलब आधार और लंब दोनों 1 से 4 और 1 से 8 अधिक है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया बताइए कितना होगा? हो गया करिए आप क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया 96 आंसर आया उसका। बहुत बढ़िया। और बताइए। मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार। दोस्तों तो सर बताएंगे कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया गया एग्जाम, बढ़िया था। कितना नाम क्या है आपका? पहले सौरभ नाम है मेरा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने तो 94 अटेम्प्ट किया है। तो सबसे जो टफ लगा आपको वो क्या? टफ यही रीजनिंग है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट है सो घुमा दिया गया है, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए बस। और जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे? जीके जीएस ठीक है, जो पढ़ के गया है लड़का बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेकिंग है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो बताएंगे थोड़ा सा कि मतलब कैसे क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो नहीं याद आ रहा लेकिन ठीक ठाक था क्वेश्चन। अच्छा तो मतलब कौन से सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किससे ज़्यादा? सबसे मिक्स था। ज्योग्राफी से भी था, इकोनॉमिक्स से भी था, हिस्ट्री से भी था, आपका करंट अफेयर्स से भी था, ठीक है ना। साइंस से था कोई क्वेश्चन? साइंस से ध्यान नहीं है। साइंस से, हाँ साइंस से भी था क्वेश्चन। क्वेश्चन था बताओगे? यही कुछ उत्प्रेरक वगैरह पूछा था। ठीक है तो धन्यवाद आपको। सर थोड़ा बताएंगे, रिव्यू देंगे? हाँ पेपर इजी था। अच्छा आपका नाम क्या है सर? पंकज कुमार। अच्छा रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन बताएंगे? इजी जैसे लेंथी वगैरह कुछ नहीं था? नहीं रीजनिंग में आपका जो था ना पजल टाइप क्वेश्चन था, और पजल टाइप क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है। एक पजल था और कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और यही सब सिंपल। और मैथ में बता दीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ट्रिगो से क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन थे,
उसके बाद आपको अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन थे। मेनली जो ओवरऑल है ना इसका एवरेज बोला जाएगा। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे? ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो बताया जैसे कि लेवल अच्छा आ रहा है, जब और से पूछने की कोशिश करते हैं और सर से। ठीक है, तो सर एग्ज़ाम था आपका, बताएंगे थोड़ा कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा है सर। कितना अटेम्प्ट किया आपने टोटल? 85। तो क्या टफ लगा आपको सबसे ज़्यादा? टफ कुछ नहीं था रीजनिंग में, बस वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे, उसमें थोड़ा टाइम ले रही थी। और कोई बताएंगे क्वेश्चन बताएंगे कैसे पूछे जा रहे हैं? जैसे उसको दायां बायां बिठाया जा रहा था, रैंकिंग टेस्ट थे वगैरह। रीजनिंग थोड़ी डीपली थी और ज़्यादातर लगभग चक्रवृद्धि व्यास, साधारण व्यास से क्वेश्चन थे। और एडवांस मैथ से? एडवांस मैथ्स थे एक आध दो तो त्रिकोणमिति से थे और एक आध लगभग उसमें ज्योमेट्री से थे। जीके का कोई क्वेश्चन है याद आपको? जीके के क्वेश्चन इतना याद नहीं आ रहा। थैंक यू बहुत बहुत आपका। एग्ज़ाम था भाई आपका, बताएंगे थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में? क्या बताएंगे? नाम बताइए पहले। गोपाल लाल मीणा है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से। अच्छा, खड़े हो जाइए थोड़ा। कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? क्वेश्चन मेरे 65 है। अच्छा, तो क्या आपको हार्ड लगा, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई? हार्डली था थोड़ा, एक क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप है, पढ़ने में थोड़ी टाइम लेगा। तो जो जीके में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक से आ रहे हैं फिर करंट अफेयर्स से? करंट भी थे और स्टैटिक भी, दोनों ही थी। अच्छा, और मैथ का लेवल बताएंगे कैसा? मैथ भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी और इजीली भी नहीं थी, ठीक था। अच्छा, ठीक थी। और रीजनिंग? रीजनिंग भी ऐसी थी, नॉर्मल थी। हाँ, वैसे क्वेश्चन थोड़ा क्या है लेंथ ली था बस। अच्छा, तो टाइम की कमी की वजह से कम अटेम्प्ट हुआ? ये है। अच्छा, तो जो आपका जो ओवरऑल रहा है कैसा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप जिनका एग्जाम है अभी? अब इसमें तो क्या बताएं, सभी का लेवल जो औसतन यही है कि 60-75 समथिंग या लगभग इतना होगा। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे? हाँ जी भाई। कितने क्वेश्चन किए आपने? भाई साहब मैंने तो करे हैं, पूरे करे हैं वैसे तो। तो मैथ में आपको सबसे हार्ड कौन सा? मैथ में तो हार्ड क्वेश्चन ये लगा जी, जो 50 नंबर 60 नंबर से आ गया है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे? हाँ है, उसमें है मेंसुरेशन। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? जीएस में क्वेश्चन अभी कुछ याद नहीं है उसमें। मतलब वैसे टोटल करें आपने? वैसे कैसा लगा आपको? वैसे सही लगा, पर इस बिल्डिंग में ना तो एसी ना एग्जॉस्ट फैन, बंदे गर्मी में वैसे थोड़ा पर है, बस पेपर कर गया है फिलहाल तो हम। और आगे की देखते क्या होगा। ओके भाई। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं। ठीक है भाई, बताएंगे थोड़ा कितने क्वेश्चन किए आपने? भाई सारा। अच्छा, कौन मतलब ऐसा क्या टॉपिक था जो आपको सबसे भाई सारा टॉपिक मस्त है। जय बाबा की, जय बाबा बलकारी। पेपर सारा क्लियर कर रखा है भाई, सिस्टम एंकर दें, सिस्टम पार्ट दिया जाएगा। मास्टर ने बोले आज अकाउंट नंबर दे दे, खाते में सैलरी आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए आपने? 82। क्या मुश्किल लगा आपको, बताएंगे थोड़ा? मुझे तो सही लगा। अच्छा, और रीजनिंग वगैरह कैसी आ रही है? इजी थी ऐसे तो, मतलब ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा वो। और मैथ का बता दीजिए थोड़ा। मैथ के क्वेश्चंस बताओ। क्वेश्चंस थोड़े किस टॉपिक से पूछे जा रहे थे? आपका जो अर्थमेटिक है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन वगैरह से? हाँ, मेंसुरेशन से आए थे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के आए थे मेंसुरेशन के। भाई बताएंगे कितने क्वेश्चन करे? मैंने 75 बताएंगे क्या टॉपिक आपको सबसे टफ लगा? मुझे जी ए बैच था मेरे लिए। बोलो। अच्छा, और रीजनिंग में? सही थी, रीजनिंग भी सही हुआ पेपर तो। अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक जैसे जीएस वगैरह में क्वेश्चन याद है? हाँ मुझे, हाँ याद है। मैंने पूछा वो बताओ, मेरे दोस्त मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा मुझसे पानी पर ये बताओ कब हुआ था। और बहुत थे उस दिन तो, वीडियो बना रहे भाई। सर बताएंगे थोड़ा कितने क्वेश्चन किए? 77। सबसे अच्छा आपको मतलब हार्ड क्या लगा? रीजनिंग। मैथ में कैसे क्वेश्चन थे? मैथ तो इजी था, इतना हार्ड नहीं था। किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? हाँ, किस टॉपिक से था? अर्थमेटिक से या फिर एडवांस? एडवांस भी ज़्यादा था, एडवांस ज़्यादा था उसमें। मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन 4-5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं। किस टॉपिक से मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे? न्यूमेरिकल टाइप में ज़्यादा थे। और रीजनिंग में? नंबर सिस्टम था और क्या नाम है, काफ़ी मतलब बेस है। भाई आप बताएंगे? हाँ जी भाई। कितने क्वेश्चन किए आपने? भाई साहब मैंने तो करे हैं, पूरे करे हैं वैसे तो। तो मैथ में आपको सबसे हार्ड कौन सा?
मैथ में तो 8 क्वेश्चन ये लगा जी, जो 50 नंबर्स आ गया। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे? हाँ है, उसमें है ट्रांसलेशन। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? जीएस में क्वेश्चन अभी कुछ याद नहीं है उसमें। मतलब वैसे टोटल करें वैसे कैसा लगा आपको? वैसे सही लगा, पर इस बिल्डिंग में ना तो एसी ना एग्जॉस्ट फैन, बंदे गर्मी में वैसे तड़प रहे हैं, बस पेपर कर गया है फिलहाल तो हम। और आगे की देखते क्या होगा। ओके भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर इजी आ रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो बने रहिए। जी कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 75। और मैथ में कोई क्वेश्चन याद है, मतलब किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? नहीं, ऐसे याद नहीं करा मैंने। जीएस में? जीएस तक अटेम्प्ट ही नहीं करा मैंने। तो पेपर नॉर्मली आपको कैसा लगा? पेपर सिंपल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। थैंक यू भाई। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैं कर क्या है भाई 78। तो मतलब जीएस में कोई क्वेश्चन याद है आपको? ना भाई साहब, थोड़ा टफ था पेपर। और जो थे इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे थे, और बाकी ठीक था पेपर। उसमें मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन थे ज़्यादा? मैथ में टॉपिक से ऐसे ये मैथ से रिलेटेड थे तकरीबन, वैसे और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, जैसे अपनी आकृति वगैरह, तकरीबन यही थी, आकृतियों के बारे में बताना। तो पेपर ज़्यादा हार्ड था या नॉर्मल था? ठीक ही था, देखो जिसने मेहनत कर रखी है उसके लिए तो ठीक है, और जो ज़्यादा करके जा रहे बच्चे उसके लिए थोड़ा टफ ही है। तो कहाँ से भाई आप? हरियाणा पानीपत। थैंक यू भाई। ये तो चैनल पर सभी साथी जितने भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस कर लेना बेल आइकन।